किसी भी कंपनी के सीईओ, उनके कंपनी का प्यून, नीचे बैठे हुए वॉचमैन काका और मुझ में क्या सिमिलैरिटी है? हम सब पबजी मोबाइल खेलते हैं, साथ में नहीं बट खेलते जरूर हैं, और अब भी नहीं खेल रहे, बस खेलते थे। वैसे ही ये हमारी काउंटर स्ट्राइक की कहानी। इंडिया के किसी भी 90s किड से पूछिए, क्या उसको काउंटर स्ट्राइक के बारे में पता है? काम से चोरी छुपे अपने दोस्तों के साथ घंटों तक गेम खेलना, कॉलेज में बंक मार के गेमिंग कैफेज के चार दीवारों के अंदर शुरू होती है हर गेमर की कहानी। और आज के एपिसोड में आप देखोगे काउंटर स्ट्राइक का एक अनदेखा रूप। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मैं हूं राहुल इंदुजा और आप देख रहे हो ई स्पोर्ट्स दिस वीक पावर्ड बाय ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। इंडिया में काउंटर स्ट्राइक का इंट्रोडक्शन कैफे कल्चर से शुरू हुआ। लेट 90s और अर्ली 2000s में हर गली में एक गेमिंग कैफे होता था, चाहे वो कोई भी शहर क्यों ना हो। पहले छोटे कैफेज आए, फिर आए रिलायंस, सिफी और जपैक जैसे जायंट्स, जिन्होंने इंडिया में गेमिंग कैफेज खोलने का एक्सपेरिमेंट अटेम्प्ट किया। इन कैफेज को स्कूल्स के छोटे छोटे बच्चों से लेकर वर्किंग प्रोफेशनल्स तक हर कोई यूज करता था, बिकॉज गेमिंग का कोई एज लिमिट ही नहीं है। पहले तो इंटरनेट कनेक्शंस भी नहीं थे इन कैफेज में, सब लोग लैन पे खेलते थे, एक ही सिंगल नेटवर्क पे। दिन रात कस्टम लॉबीज बनती थी और डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के बाद टीम्स भी बनने लगी। देखते देखते ई स्पोर्ट्स के कॉन्सेप्ट के बिना कंपटीशन का पैशन जगने लगा सबके अंदर, और धीरे धीरे इस कंपटीशन की वजह से ना सिटी, स्टेट और देश भर में टूर्नामेंट्स होस्ट होने लगे। पता भी नहीं चला, बात बात में काउंटर स्ट्राइक की वजह से इंडियन ई स्पोर्ट्स का पहला नक्शा बना। अंकित पंत, रिबी, ए स्टार जैसे CSGO प्रोस के चर्चे हर गली के कोने में गूंजती थी, और ये सब का कारण गेमिंग कैफेज थे। उधर से ड्रैग टू डेथ, नॉर्डविन गेमिंग और LXT जैसी कंपनीज ई स्पोर्ट्स ऑडियंसेस को एंगेज करना सीख रही थी, और इंडियन काउंटर स्ट्राइक में AT, इनविजिबल विंग्स, डेयर टू ड्रीम और टीम ब्रुटैलिटी जैसी टीम्स उभर के बाहर निकली। एक पूरा डेकेड गुजरा और इंटरनेट कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होते गया। दूसरे देशों की तरह काउंटर स्ट्राइक का भूत हम इंडियंस पर भी सवार होने लगा। काउंटर स्ट्राइक ग्लोबली एक ई स्पोर्ट्स बनने लगा और इवॉल्व भी होने लगा। 1.4 से 1.6, 1.6 से काउंटर स्ट्राइक सोर्स, काउंटर स्ट्राइक सोर्स से फाइनली CSGO, और ये बना गेम का फाइनल अवतार। FPS के लिए CSGO बना एक रोल मॉडल, और उसी तरह CSGO के लिए NA Esports ऑर्गेनाइजेशन निंजास इन पजामास बने एक ग्लोबल रोल मॉडल। 87 विक्ट्रीज के विन स्ट्रीक के साथ उन अर्ली डेज में NIP CSGO की सबसे खतरनाक टीम मानी जाती थी, और हमारे सारे इंडियन टीम्स का एक ही ड्रीम था भाई, एक दिन NIP के अगेंस्ट टक्कर। और इसी दौरान हमारी इंडियन टीम्स ने भी अपना क्लैन का नाम मजाक मजाक में निंजास इन पजामास रख दिया। और हाँ, जब 4 से 5 दोस्त साथ में खेलते थे ना, वो अपने आप को उस जमाने में क्लैन बुलाते थे। ऐसे ही पैदा हुई कंपटीशन की भूख। ई स्पोर्ट्स की कहानियां फैलाने वालों को कैसे भूल सकते हैं? मैं बात कर रहा हूं टॉक ई स्पोर्ट्स और AFK गेमिंग जैसी कंपनीज के बारे में, और इन टीम्स के चर्चे सुन के और भी कैफे टीम्स उभरने लगी। हर कैफे के बंदे का रोल मॉडल अब उसी कैफे का काउंटर स्ट्राइक गॉड था। रातों रात हजारों टीम्स बन गई, और सो स्ट्रॉन्ग और फेसेस जैसी प्लेटफॉर्म्स पर अपने टीममेट्स और दोस्तों के साथ रोज रात को कस्टम लॉबीज खेलना तो एकदम से ट्रेडिशन ही बन गया। अप्स एंड डाउन्स भी हुए, ऐसा नहीं है कि रॉकी टाइम्स नहीं थे। फॉरसेकन का इंसिडेंट याद है ना सबको? हमारे अप्रैल फूल वाले SK रॉसी की बात नहीं कर रहा हूं, एक्चुअल फॉरसेकन की बात कर रहा हूं। डार्क टाइम था हम सबके लिए, और आज भी इंडिया को याद किया तो फॉरसेकन के चर्चे अभी भी गूंजते हैं। बट ऐसी चीजों की वजह से ही हमारी कम्युनिटी एक हुई है। ऑनलाइन फोरम्स, प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक ग्रुप्स में लोग इंडियन ई स्पोर्ट्स के बारे में बात करने लगे, और आज भी उन ग्रुप्स में CSGO की बातें चल रही है। सिर्फ ग्रुप्स में ही नहीं, लोगों के घरों में, लोगों के ऑफिसेज में, उनके दिलों में अभी भी काउंटर स्ट्राइक एक इमोशन बन के रह गया। जैसे आजकल गेमर्स के लिए पबजी मोबाइल उनकी फर्स्ट गेम है, वैसे ही एक जमाने में काउंटर स्ट्राइक एक पूरी जनरेशन के लिए उनकी फर्स्ट गेम थी। अभी तो रेनबो सिक्स सीज, माइनक्राफ्ट, फोर्टनाइट, ओवरवॉच, कॉल ऑफ ड्यूटी और वैलोरेंट जैसी गेम्स की भी बातें हो रही है। कैफेज में आज भी
आज नहीं, बट समझ रहे हो ना मेरी बात। CSGO जैसी FPS गेम्स के लिए भरे पड़े हुए होते थे कैफेज। CSGO स्किन ट्रेडिंग का जमाना आया और इंटरनेट पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए थे जहां आप गेम के अंदर के आउटफिट्स और वेपन्स के स्किन्स ट्रेड कर सकते थे। स्लोली इन पे वैल्यू भी इंक्रीज होने लगी और वैल्व को एक नया मौका मिला पैसा कमाने का। देखते देखते इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और भी इंप्रूव होते गया और स्ट्रीमिंग कल्चर इंडिया में पहली बार पॉपुलर होने लगा। अंकित पंत जैसे एथलीट्स ने CSGO स्ट्रीम करना शुरू किया और हालांकि व्यूअरशिप कम आती थी, बट रोज रात को आती जरूर थी। इन स्ट्रीमर्स की कोर ऑडियंस फैंस नहीं, बल्कि एक फैमिली की तरह बन के रहती थी। फिर लोग अपने फेवरेट स्ट्रीमर्स को देख के गेम और गेम के अराउंड कल्चर में और भी ज्यादा इन्वॉल्व होने लगे। धीरे धीरे FPS का कल्चर और भी ग्रो होने लगा एंड FPS गेम्स लाइक PUBG PC, Rainbow Six Siege, Overwatch, Fortnite सब अपने फेवरेट गेम्स अपने दोस्तों के साथ खेलने लगे। इनफैक्ट इसी कैफे कल्चर से ही मैंने भी अपनी शुरुआत डोटा से शुरू की और बाद में ग्लोबली स्पोर्ट्स में टीम इंडिया को Overwatch वर्ल्ड कप में भी रिप्रेजेंट किया और 2021 में ये और भी ग्रो हो रहा है। बट क्या आपने कभी अपने आप से पूछा क्यों ग्रो हो रहा है? क्योंकि ई स्पोर्ट्स फैंस तो थे ही, बट CSGO जैसी गेम्स ना एक कैजुअल ऑडियंस को भी अपनी तरफ खींच लेती है। देखो कॉन्सेप्ट सिंपल है CSGO का, चोर पुलिस की गेम है। एक टीम अटैक करती है, दूसरी टीम डिफेंड करती है और इसी सिंप्लिसिटी की वजह से ना 11 लाख से भी ज्यादा लोग अभी भी ये गेम स्ट्रीम पे रोज खेलते हैं और पिछले 3 महीने में CSGO का यूजर बेस ऑलमोस्ट 20% बढ़ गया है। सोच सकते हो काउंटर स्ट्राइक का पहला वर्जन 20 साल पहले आया था और अभी भी इतने सारे लोग इस गेम को रोज खेलते हैं और खेलते नहीं बल्कि देखते भी हैं, क्योंकि गेम सिर्फ सिंपल ही नहीं फेमिलियर भी था। आज के गेम्स भी सिंपल है, बस अपनी पहचान बनाने की कोशिश में लगे। विथ मोर देन 300 मिलियन प्लेयर्स, फोर्टनाइट दुनिया के टॉप बैटल रॉयल गेम्स में माना जाता है। रेनबो सिक्स सीज वन ऑफ द बेस्ट टैक्टिकल शूटर्स, ऑलमोस्ट 1 मिलियन पीपल वॉचिंग इस साल का ओवरवॉच लीग और उसकी ओपनिंग सेरेमनी जो परसों ही खत्म हुई। और फिर आता है माइनक्राफ्ट जो अपने आप में ही एक दुनिया है, अलग सी दुनिया है और ये तो दुनिया का सबसे वॉच्ड वीडियो गेम है जिससे करोड़ों बच्चे रोज खेलते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी का तो भाई क्या ही बोलूं, अमेरिका की सबसे फेवरेट शूटर गेम जो थे। और फिर आता है वैलोरेंट जिसे दुनिया भर में काफी लोग काउंटर स्ट्राइक के अंत की शुरुआत मानते हैं, क्योंकि इस गेम में फेमिलियरिटी ही नहीं बल्कि राइट गेम्स जैसी स्टूडियो की बैकिंग भी है। वही स्टूडियो जिसने लीग ऑफ लेजेंड्स को एक लेजेंडरी ई स्पोर्ट्स टाइटल बनाया है और अब वैलोरेंट के साथ यही कर रहे हैं। ऑलरेडी करोड़ों रुपए के टूर्नामेंट्स दुनिया भर में हो चुके हैं और गेम को रिलीज होके 1 साल भी नहीं हुआ। तो आप बताइए, आपने इन सब में से कौन कौन सी गेम्स ट्राई की है और आपकी सबसे फेवरेट कौन सी है और क्यों? इंडिया में भले काउंटर स्ट्राइक का टूर्नामेंट सीन वैलोरेंट से रिप्लेस हो गया है एंड ऑलमोस्ट सारे ही काउंटर स्ट्राइक प्रोज ना वैलोरेंट पे शिफ्ट हो गए, पर लोगों के दिल में ना अभी भी काउंटर स्ट्राइक है। वही काउंटर स्ट्राइक जिसने इंडिया में कैफे कल्चर से शुरुआत की और फिर इंटरनेशनल स्टेज पर अपने देश का झंडा गाड़ा है ई स्पोर्ट्स में। इसी गेम से इंडियन ई स्पोर्ट्स की शुरुआत हुई, तो अब ये सिर्फ एक गेम ही नहीं, एक इमोशन बन के रह गया है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, क्या काउंटर स्ट्राइक मर चुका है? आंसर है नहीं, बिकॉज वाल्व की 20 साल पहले रिलीज की गई गेम के यूजर शायद कम हो जाए और उसके टूर्नामेंट्स भले होस्ट ना हो, पर एक पूरी जनरेशन के लिए काउंटर स्ट्राइक ने ही उनको गेमिंग की दुनिया से इंट्रोड्यूस किया था। तो इवन दो देयर आर मेनी मोर ऑप्शंस फॉर नाउ, जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी, फोर्टनाइट, रेनबो सिक्स सीज या फिर वैलोरेंट, CS हम सबके दिल के हमेशा करीब रहेगा। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो जरूर अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्या पता उनको भी अपने इंजीनियरिंग के दिन याद आ जाए जब वो हॉस्टल में बैठ के CS खेलते थे। मिलता हूं आप सबसे अगले एपिसोड में, चलो बाय।